हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब आप सभी लोग देंगे। पहला क्वेश्चन है, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे, चाहे बल्ब जला, चाहे लालटेन जलाकर या मोमबत्ती जलाकर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है या प्रकाश कहाँ से मिल सकता है? तो प्रकाश हमें बल्ब के द्वारा, लालटेन के द्वारा या मोमबत्ती के द्वारा या टॉर्च के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? तो बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आज का हमारा टॉपिक विद्युत धारा है। सबसे पहले जानते हैं हम कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा को जानने से पहले हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अर्थात उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। जब वो देता है तो वो धनी होता है, इसलिए उस पर धनावेश लगता है। और किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, मतलब उसने ऋण आवेशित से मतलब है उसने किसी से ऋण, अर्थात वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसी प्रकार से विद्युत धारा को परिभाषित किया जा सकता है कि जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैटरी में आपका एक धनावेश वाला पॉइंट होता है और एक ऋणावेश वाला पॉइंट होता है, और जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं दोनों तारों को, जब उसमें आवेश प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि विद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय। अर्थात हम विद्युत धारा परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के निम्नलिखित 2 स्रोत हैं, एक है विद्युत सेल और दूसरा है विद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है, अर्थात इसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत सेल की रचना एवं कार्य। देखिए, विद्युत सेल में अलग अलग प्रकार की 2 धातुओं की छड़ें लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम अगर अलग अलग प्रकार के सेल बनाएंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड लेने होंगे और अलग प्रकार का वैद्युत अपघट्य लेना होगा और बर्तन लेना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे तैयार करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य अर्थात उस द्रव वाले बर्तन में डुबोया जाता है तो एक पर इलेक्ट्रोड ऋणावेश आ जाता है और एक इलेक्ट्रोड पर धनावेश आ जाता है। तब एक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धनावेश होने लगता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश संचित होते हैं उसे कैथोड कहा जाता है, जिस पर धनावेश संचित होते हैं उसे एनोड कहा जाता है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगती है, अर्थात जब हम किसी से बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? आवेश प्रवाहित होने लगती है।
जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक वैद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है और जब तक आपके आवेश प्रवाह होंगे तो आपको विद्युत धारा भी प्राप्त होती रहेगी।